उजाला फिल्म्स की प्रस्तुति निर्माता उमेश गाजीपुरिया, निर्देशक बड़े भाई रमाशंकर तूफानी जी, रिकॉर्डिस्ट सोनू मिश्रा जी बक्सर बिहार से, कैमरामैन बड़े भाई अमित रंजन जी, और भोजपुरी लोकगीत बिरहा सिंगर मैं सुनीता शर्मा, साथ में हमारे साथी कलाकार म्यूजिशियन मास्टर आप दयानंद जी, नाल की संगत कर रहे बाबू अरविंद जी, और इधर बक्सर बिहार की ही धरती से सुनील भाई, साथ में संगत कर रहे हमारे बड़े भाई फूल बदन जी, हमारे कवि जी, और हम लोगों के मार्गदर्शक बड़े भाई रमाशंकर तूफानी जी। आप सभी लोगों की देखरेख में श्री विश्वकर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट रेड ब्रिगेड की ओर से एक विदारक घटना की प्रस्तुति उजाला फिल्म्स की ओर से आप लोगों के बीच में मैं प्रस्तुत कर रही हूं। उम्मीद है कि आप सभी लोग इसे पसंद करेंगे और आप लोगों के बीच एक नव चेतना जागृत होगी। इस आस और विश्वास के साथ मैं अपने बिरहा की प्रस्तुति कर रही हूं। बिरहा की लाइन में कवि की कलम बड़ी ही सुंदर भूमिका की लाइन बयां करती है। आइए कपटी कुटिल क्रूर कातिल कहूँ मैं कसाई या तुझको कमीना, कृत्य कुकृत्य को क्यों किया तूने ऐसा, कर दिया क्यों किसी का है दुश्वार जीना, कर्म पर आज तेरे सभी रो दिए हैं, इस तरह मार कर तुझको क्यों मिल गया है, दिल कभी का जले और कलम रो दिया, सुन के घटना को सारा शहर हिल गया। आज के समाज में लोगों की मानसिकता गौर फरमाएंगे। लोग अपने दुख से ज्यादा न परेशान हुआ जितना केहू दूसरा के सुख से परेशान है। इसी बात पे श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। क्या बात है। इसी बात पे पूरे बिरहा का स्पष्टीकरण हो गया। आइए यहीं से एक गजल का संकेत होता है बाबू। कहना है, क्या कहना है? मैं नाज हुस्न हूँ और तुम्हारा यहाँ तराम करो, मैं नाज हुस्न हूँ और तुम्हारा यहाँ तराम करो, और जवानी नाम है मेरा मुझे सलाम करो, और जवानी नाम है मेरा मुझे सलाम करो, जवानी नाम है मेरा मुझे तो संकेत था। भाव में कवि की कलम बहुत ही सुंदर लाइन बयां कर रही है। अरे कहूँ इंसान तो इंसानियत में दाग लगे, अरे मौन रह जाऊं तो जंगल में जग सी आग लगे, मौन रह जाऊं तो जंगल में जग सी आग लगे, मौन रह जाऊं तो जंगल में
कलम ने बयां किया है कि अगर हमारे समाज के लोग इसी तरह से चुप रहे, आवाज नहीं उठाए, तो वह दिन दूर नहीं होगा जब ये मेरा पूरा देश वीरान सा हो जाएगा। यहीं से बिरहा की शुरुआत होती है, कवि की कलम कहानी की शुरुआत करती है। बाबू नज्म शेर लगा है, तैयारी में दीजिएगा। और सत्य घटना है, सत्य घटना है ना ये काल्पनिक कहानी है, सत्य घटना है ना ये काल्पनिक कहानी है, दास्तां लिखने में नैनों से आता पानी है। थाना के राकत जौनपुर का बयान मिला, थाना के राकत जौनपुर का बयान मिला, ग्राम मथुरापुर में पड़ोसी एक नादान मिला। महेंद्र विश्वकर्मा का जहां पर परिवार रहा, महेंद्र विश्वकर्मा का जहां पर परिवार रहा, तीन भाई के बीच आर्यन दुलार रहा। अखिलेश पाठक से महेंद्र का लगाव रहा, अखिलेश पाठक से महेंद्र का लगाव रहा, मगर अखिलेश के दिल में जातिगत दुराव रहा। आजा भैया आजा। गौर फरमाएंगे कहानी की शुरुआत कहां से होती है। थाना के राकत जौनपुर से कुछ दूरी पर बसा गांव, जौना गांव का नाम मथुरापुर बा। वही गांव का रहे वाला महेंद्र, जिनके परिवार में 8 परिवार की संख्या चल रही है, परिवार भरा पूरा है। महेंद्र 3 भाई हैं, बड़े भाई महेंद्र, वीरेंद्र और सबसे छोटा नीरज है। 3 भाइयों के बीच में एक नौनिहाल बालक जिसका नाम आर्यन है। गौर फरमाएंगे, कहते हैं कि प्रभु की लेख को कोई मिटा नहीं सकता। महेंद्र भैया का सबसे छोटा भाई जिसका नाम नीरज है, वह गूंगा है, उसकी शादी ही नहीं हुई। बीच वाले भाई वीरेंद्र की शादी हुई तो कुदरत ने कोई औलाद ही नहीं दिया। तीनों भाइयों के बीच में एक नौनिहाल दुलार जिसका नाम आर्यन है। दादी के आंखों का तारा, दादी का नाम शीतला देवी, माता का नाम अनीता है और सपना, रिया 2 प्यारी बहनें। हंसता खेलता भरा पूरा परिवार। ग्राम मथुरापुर के ही रहने वाले अखिलेश पाठक, जिनके घर से काफी लगाव रहा, इतना लगाव था कि एक दूसरे के सुख दुख के साथी थे। लेकिन देखे, कहते हैं यही छोटा और बड़ा की बात आ जाती है। महेंद्र विश्वकर्मा अखिलेश पाठक से दिली लगाव रखते थे, उनको अपना समझते थे, लेकिन अखिलेश पाठक के दिल में छोटे बड़े का भाव भरा था। अंदर कपट लेकर के मित्रता को निभा रहा था। एक दिन देखें, बड़ी विदारक घटना हो जाती है। होता क्या है बाबू, यहीं से बिरहा आगे बढ़ता है, कहानी की शुरुआत होती है। गीत की लाइन लग गई है, आइए। लाखों यासिक मर जाते हैं तेरी एक मुस्कान पे, लाखों यासिक मर जाते हैं तेरी एक मुस्कान पे, लाखों यासिक मर जाते हैं तेरी एक मुस्कान पे, लाखों यासिक मर जाते हैं तेरी एक मुस्कान पे, तेरे जैसा कोई नहीं है, तेरे जैसा कोई नहीं है सारे हिंदुस्तान में, तेरे जैसा कोई नहीं है सारे हिंदुस्तान में, तेरे जैसा कोई नहीं है सारे हिंदुस्तान में। लेकिन बिरहा आगे बढ़ रहा है। दोनों परिवार का तालमेल बहुत ही बेमिसाल था। लेकिन जो अखिलेश पाठक हैं,
अखिलेश पाठक का भांजा अपने ननिहाल से पढ़ाई कर रहा है। एक दिन देखें बिरहा गजब करवट लेता है। उस परिवार के बीच में कितना बड़ा दरार पैदा होने जा रहा है। होता क्या है बाबू, कहना है, क्या कहना है। खेलत खेलत रार हो गईल दोनों घर के नाल में। खेलत खेलत रार हो गईल दोनों घर के लाल से। खेलत खेलत रार हो गई दोनों घर के लाल से। खेलत खेलत रार हो गईल दोनों घर के नाल में। जाति सूचक गाली मिल गईल, जाति सूचक गाली मिल गईल आर्यन के नंदलाल से। आर्यन के नंदलाल से। आर्यन के नंदलाल से। अखिलेश पाठक के मौसी का लड़का मौसेरा भाई जो अखिलेश के घर से पढ़ाई कर रहा है, एक दिन वह मौसेरा भाई और महेंद्र का लड़का आर्यन दोनों बच्चे एक दूसरे के साथ आपस में खेल कूद कर रहे थे। खेल खेल में देखे बात बिगड़ जाती है, और जब बात बिगड़ती है तो आर्यन तो बहुत ही नौनिहाल बालक है, तीसरी क्लास का छात्र है, लेकिन अखिलेश के मौसी का लड़का एज में काफी बड़ा था, समझदार था। दोनों के बीच जब झगड़ा होता है तो एक जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करते हुए कि तू छोटी जाति का है, मेरे साथ तू लगने की कोशिश मत कर, ऐसा करके खींच खींच करके 2-3 झापड़ उस नन्हे से बालक के गाल पे जड़ देता है। और जब इस तरह की बात हुई तो बात और आगे बढ़ती है। होता क्या है बाबू, अखिलेश पाठक के मौसी का लड़का। अखिलेश पाठक के मौसी का लड़का। अरे अखिलेश पाठक के मौसी का लड़का। मनवा में सोचे हम जाति हाई बड़का। मनवा में सोचे हम जाति हाई बड़का। मनवा में सोचे हम जाति हाई बड़का। अरे छोटी जाति लागे मुँह हमारा नु हो। जाति लागे मुँह हमारा ही हो। छोटी जाति लागे मुँह हमारा ही हो। एकर सबक सिखाई हम तोहरा नु हो। सबक सिखाई हम तोहरा नु हो। सबक सिखाई हम तोहरा नु हो। अरे बात बात पे न्योता दिहला से पापी देखा काल के। बात बात पे न्योता दिहला से पापी देखा काल के। अरे बात बात पर न्योता दिहला से पापी देखा काल के। अरे बात बात पे न्योता दिहला से पापी देखा काल के। जाति सूचक गाली मिल गईली आर्यन के नंदलाल से। जाति सूचक गाली मिल गई आर्यन के नंदलाल। जाति सूचक गाली मिल गई आर्यन के नंदलाल के। देखे आज मानसिकता इस दो परिवार को कहां से कहां पहुंचाने का काम कर देता है। आज अखिलेश के मन में भी यह बात जमा हुआ है कि मैं ऊंचे कास्ट का हूं और ये नीची कास्ट का है। इस कदर हम लोग के मुंह लगने की कोशिश कर रहा है। छोटा बालक रोता हुआ अपने घर आर्यन पहुंचता है, जा करके अपने मम्मी से कहता है, और जब ये बात कहता है कि मुझे भैया ने मारा है और ऐसी ऐसी बात कहा है, तो इस बात को अपने दिल में लेकर के आर्यन की माँ श्रीमती अनीता देवी अखिलेश पाठक के घर आती हैं और अखिलेश पाठक की मां से उल्हाना दे रही हैं कि इतने छोटे से बच्चे को इस तरह की बात सिखाना उचित नहीं है। इस बच्चे को अच्छी राय दीजिए, अच्छी शिक्षा दीजिए ताकि ये बच्चा आगे बढ़े। इस बच्चे के दिल में अभी से जातिगत व्यवहार आप लोगों ने भर दिया है, ये ठीक नहीं है। कहीं यह बात बच्चों से लेकर बड़ों तक ना पहुंच जाए जो बहुत बड़ी बात बन जाए।
इतना कह करके आर्यन की माँ अपने घर वापस आ गई, लेकिन यह बात 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 पर अखिलेश के दिल को सालने लगती है। जबकि खाने पीने का एक व्यवहार उस परिवार से था, लेकिन दिल में कितनी बड़ी छलन की भावना थी। गौर फरमाएंगे बाबू, आखिरकार होने क्या लगता है, देखे कहना है, गीत आगे बढ़ती है। लेकिन भाव में बड़ी सुंदर लाइन दी जा रही है, कहना है, क्या कहना है। काठ में निखारी आई गढ़ला से, काठ में निखारी आई गढ़ला से, बहुत बड़ी बतिया के बढ़ला से। काठ में निखारी आई गढ़ला से, बहुत बड़ी बतिया के बढ़ला से। काठ में निखारी आई गढ़ला से, बहुत बड़ी बतिया के बढ़ला से। महेंद्र वीरेंद्र फटकारे अखिलेश के, माफी मांगे पाठक लेके दिलवा में ठेस के। कहना है, अखिलेश सोचता है कि कहीं दोस्ती यहीं से खत्म ना हो जाए, एक बार मुझे भी जाकर के माफी मांग लेनी चाहिए। दिल में छलन लेकर के अखिलेश पाठक महेंद्र विश्वकर्मा के घर गया और जाकर के माफी मांगता है। लेकिन देखें दिल में क्या सोचता है, भाव में कहना है। महंगा पड़ी हमारा से लड़ला से, महंगा पड़ी हमारा से लड़ला से, बहुत बड़ी बतिया के बढ़ला से। महंगा पड़ी हमारा के लड़ला से, बहुत बड़ी बतिया के बढ़ला से। महंगा पड़ी हमारा के लड़ला से, बहुत बड़ी बतिया के बढ़ला से। अखिलेश पाठक माफी तो मांग लेते हैं, लेकिन दिल में छलन की भावना है कि मैं बड़े कास्ट का हूं, बड़ी जात वाला हूं, और इस छोटी जात के लोगों से मुझे आज माफी मांगनी पड़ी है, तो यह माफी बहुत महंगी पड़ जाएगी। ऐसा सोच करके देखे वापस अखिलेश पाठक तो चला आता है, लेकिन घर आने के बाद यह बात बार बार अखिलेश पाठक के जेहन में नाचने लगता है। और अखिलेश पाठक के मौसी का सबसे बड़ा लड़का एक है जो अखिलेश पाठक को चढ़ाने लगता है। धिक्कार है तुम्हारे ऊपर, एक छोटी जाति वाले के घर जा करके तुमने माफी मांगा है, ऐसा कह करके चढ़ाना शुरू कर देता है। अखिलेश पाठक के दिल में एक षड्यंत्र नाचने लगा, और इस षड्यंत्र के तहत अखिलेश पाठक अपने काम को अंजाम देने का एक तैयारी बना लेता है। गीत लग जाती है बाबू, कहना है। अब बात न तो से होई, सुना ये मोर करे जा। बात न तो से होई, सुना ये मोर करे जा। अब बात न तो से होई, सुना ये मोर करे जा। दहले बाड़ा तू जवानी मोबाइल आके ले जा। दहले बाड़ा तू जवानी मोबाइल आके ले जा। दहले बाड़ा तू जवानी मोबाइल आके ले जा। ओहो याद कर जहिया कुआर रहलू, ओहो याद कर जहिया कुआर रहलू, पियवा से पहिले हमार रहलू। ओहो याद कर जहिया कुआर रहलू, पियवा से पहिले हमार। याद कर जहिया कुआर रहलू, पियवा से पहिले हमार रहला। लेकिन भाव में कहना है, क्या कहना है। अब बात जिगर में बढ़ल, पापी सर पाप बा चढ़ल। बात जिगर में बढ़ल, पापी के सर पे चढ़ा। बात जिगर में बढ़ल, पापी के सर पे चढ़ा। घाती बन घात करेला, यारियन के पीछे पड़ल। घाटी बन घात करेला, यारियन के पीछे पड़ल। घाटी बन घात करेला, यारियन के पीछे पड़ल। ओहो एक दिन योजना बनाई लिहले, ओहो एक दिन योजना बनाई लिहले, गाड़ी प्रधान का मंगाई लिहले। ओहो एक
मन में एक षड्यंत्र रचते हुए अखिलेश पाठक पहले गाड़ी की व्यवस्था करता है। उसी ग्राम सभा मथुरा के रहने वाले वर्तमान प्रधान गुप्ता जी थे। गुप्ता जी की गाड़ी समाज की सेवा के लिए फ्री रहा करती थी। गुप्ता जी के घर जाकर उनकी गाड़ी मांग लेता है। गाड़ी मांगने के बाद देखें करता क्या है, अंतरा की लाइन से आर्यन स्कूलवा पर आयल बदकार हो, आर्यन के साथ लेके हो गईल फरार हो। आर्यन स्कूलवा पर आयल बदकार हो, सोलह तारीख शुक्रवार दिन शाम का रहली बेला, पूछे बचवा कहवा जाला चाचा जीव डरेला। शुक्रवार दिन शाम का रहली बेला, पूछे बचवा कहवा जाला चाचा जीव डरेला। मरिया हूँ मुकुलपुर में आई गईले, ओहो मरिया हूँ मुकुलपुर में आई गईले, गाड़ी प्रधान का मंगाई है। ओहो मरिया हूँ मुकुलपुर में आई गईले, गाड़ी प्रधान के मंगाई गईले। ओहो मरिया हूँ मुकुलपुर में आई गईले, गाड़ी प्रधान के मंगाई। आ जाइए भैया, कहना है आखिरकार यह घटना को अंजाम देना शुरू कर दिया। बाबू गाड़ी लेकर के आर्यन स्कूल पे अखिलेश पाठक पहुंच गए। छुट्टी हुई रहती है, सारे बच्चे अपने अपने क्लासरूम से बाहर आते हैं। अखिलेश पाठक आर्यन को अपने पास प्यार से बुलाता है। आर्यन पास से आ गया, देख रहा है कि अखिलेश चाचा हैं। आकर के आर्यन अखिलेश के पास खड़ा हो जाता है। अखिलेश आर्यन से कहते हैं बेटा चलो तुमको घुमाने के लिए ले चलता हूँ। बच्चे को तो लगाव था ही, इसलिए वह बच्चा अखिलेश पाठक के साथ हो लिया। बच्चे को लेकर के गाड़ी में बैठ जाता है और अपने काम को अंजाम देने के लिए जो षड्यंत्र रचा था, उसे कहाँ पहुँचना था, उसके तहत गाड़ी को भगाना शुरू कर दिया और ले करके मड़ियाहू से मुकुलपुर गांव में आ गया। मुकुलपुर गांव में पहुंचने के बाद एक तालाब के किनारे बच्चे को लेकर के पहुंचता है। काफी देर हो जा रही है, बच्चे के दिल में एक सनसनी सी भाव उत्पन्न हो रही है। छुट्टी हो गया है, सारे बच्चे घर गए होंगे, मैं घर नहीं पहुंच रहा हूं। कहने लगता है कि चाचा आप हमें कहाँ ले जा रहे हैं, हमको घर ले चलिए ना, मेरा मन घबरा रहा है। लेकिन देखें धीरे धीरे अखिलेश पाठक खुखार होने लगा, और जब खुखार होने लगा तो एक सुनसान तालाब के पास ले जा करके अखिलेश पाठक अपने काम को अंजाम देना शुरू करता है। टेरी के भाव में लिखा गया है बाबू, अरे करुणा कर भी करुणा से भरी गए, करुणा कर भी करुणा से भर गए, अरे तत्रवित हो गए सरवर में मयंक औरी बरुड़ा, यार हो बरुड़ा, यार हो बरुड़ा। आज अखिलेश पाठक अपने काम को जब अंजाम देने लगा तो गौर फरमाएंगे वहां का वातावरण द्रवित हो जाता है। पशु पक्षी जो ऊपर से देख रहे हैं उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। होने क्या लगता है बाबू, अखिलेश पाठक आर्यन मासूम बच्चे को उठा करके पटक देता है और पटक करके सीने पर पैर रख दिया। पैर रखने के बाद करता क्या है बाबू, बड़ी लाजवाब भाव यहाँ लगा है। कहना है, गीत बजाइए। अरे कही माई से जग जामली, एक ही माई से जग जामली, केहू सुखिया केहू दुख हारी बाई, भेद बड़ा ही भारी बाई, भेद बड़ा ही भारी,
पटक करके आर्यन के सीने पर अखिलेश पाठक अपना एक पैर रख दिया है, अपने काम को अंजाम देना चाहता है। उस समय देखे वह बच्चा रो करके एक बात कहता है। क्या कहता है? कहना है, रो रो के आर्यन, रो रो के आर्यन लाल कहे, रो रो के आर्यन लाल कहे, चाचा नौदानी भारी बा घरवा जो हत महतारी बा, जो हत महतारी, जो हत महतारी बा। चाचा तू हमरे घरे रोज आवेला, इतना प्यार से हमन के साथे खेला ला कूदा ला, हमार माई जोहत होई, काहे हमरे साथ ऐसा करत हुआ चाचा? आज हम बहुत भयभीत हो गए, हमारे सीना पर से अपन पैर हटाए ला चाचा, हमके बर्दाश्त ना होत बा चाचा। एगो बात औरी कहले बे आर्यन, का कहले है बाबू? कहना है, कबो सुटकुन से मम्मी ना मरली हमें, सुटकुन से मम्मी ने मरली हमें, कब सुटकुन से मम्मी ने मरली हमें, दीदिया दादी जिगर से तू लड़ली हमें, दिया दादी हमें तू लड़ली हमें, दिया दादी जिगर से तू लड़ली हमें, दाबर जनी गर्दनी ए चाचा, दाबा जनी गर्दनी ए चाचा, नस नस में पीड़ा भारी बा घरवा जो हत महतारी बा, घरवा जो हत महतारी, घरवा जो हत महतारी बा। सपना रिया दो बहनें दादी शीतला देवी को सोच सोच करके वह आर्यन बालक रो रो कर कह रहा है, चाचा हमके छोड़ दा, हमके घरे पहुंचा दा, ये तो हर पैर जौन हमरा गर्दन पे पड़ल है चाचा, ऐसे हमरे नस में बहुत दर्द होत बा, हमके छोड़ दा। लाख गुहार कर रहा है वह आर्यन बालक, वह मासूम बच्चा, लेकिन निर्दयी कसाई को जरा सी भी दया नहीं आई। बदले की भावना इस कदर ले लिया एक छोटी सी माफी मांगने की वजह से। देखे इंसानियत को शर्मसार कर देता है। एक झटके में देखते देखते आर्यन का गर्दन मरोड़ देता है और आर्यन वह नौनिहाल बालक हमेशा हमेशा के लिए दम तोड़कर इस दुनिया से चल दिया। यहाँ की बात को यहीं छोड़ देते हैं, एक नज़र घर की बात को दोहराते हैं। धीरे धीरे शाम से झुनमुनार हो गई, आर्यन स्कूल से घर नहीं पहुंचा है। घर पे माँ की हालत क्या दर्शाई जा रही है, बड़ी सुघर गीत बाबा वो कहना है। अरे आए सुहाग रात जहिया, पहिया चर चर करे चर पहिया, चर चर करे चर पहिया, आए सुहाग रात जहिया, चर चर करे चर पहिया, दबा मुस्काई करी अइया ए बालम, दबा मुस्काई करी अइया ए बालम, ले अइहा बंगलिया से दवैया ए बालम, ले अइहा बंगलिया से दवैया ए बालम। लैया बंगलिया से दवैया ए बाला, लैया बंगलिया से। लेकिन भाई धुन तराना तो क्षणिक मात्र मस्ती बदे हुआ करता है। भाव में उस माँ की हालत का कवि की कलम
बयां कर रही है माँ की हालत क्या है। कहना है क्या, भाई बारात के समैया, भाई बारात के समैया, भाई बारात के समैया, माई के आवे ना ओ भैया, माई के आवे ना ओ भैया, माई के आवे ना ओ भैया, भाई बारात के समैया, माई के आवे ना ओ भैया, रही रही के फरकेला नयन माया देवरी, रही रही के फरकेला नयन माया देवरी, अइले ना घरवा मोर सुगन माया देवरी, अइले ना घरवा सुगनवा ए देवर, अइले ना घरवा में, सुगनवा ए देवर, अइले ना घरवा में। आर्यन की माँ अनीता देवी का मन घबरा रहा है। सबके बच्चे अपने अपने घर पहुंच गए। मेरा बेटा आर्यन मेरे घर का इकलौता चिराग है, अभी तक घर नहीं पहुंचा। अपने छोटे देवर वीरेंद्र को बुला करके कहती हैं, आपको कोई चिंता नहीं है, मेरा मन घबरा रहा है, जा करके पता करिए मेरा बेटा स्कूल से अभी तक घर क्यों नहीं आया। वीरेंद्र घर से निकलते हैं, जो आर्यन के छोटे चाचा हैं, जिन्हें भगवान कोई औलाद नहीं दिया है। यह बात सुनते ही वीरेंद्र भी घबराने लगते हैं। घर से निकल गए, अपने भतीजे आर्यन को ढूंढ रहे हैं, पता लगा रहे हैं। गांव के लोगों से खबर मिलती है, क्या मिलती है, कहना अंतरा की लाइन से, गहुआ के लोग तब भेदवा बतवले, गौवा के लोग सब भेदवा बतवले, गौवा के लोग सब भेदवा बतवले, थाना के राकत जाके रपटा लिखवले, थाना के राकत जाके रपटा लिखवले, थाना के राकत जाके रपटा लिखवले। पर भारी अनिल सोचे, पर भारी अनिल सोचे मनवाया देवरी, अइले ना घरवा मोर सुगनवाया देवरी, अइले ना घरवा मोर सुगनवाया देवर, अइले ना घरवा मोर सुगनवा ए देवर, अइले ना घरवा में। दिनांक 16/11 की घटना को अंजाम दिया गया। अब तक नौनिहाल बालक आर्यन का कुछ भी पता नहीं चला। माननीय अखिलेश सिंह प्रभारी की देखरेख में इस घटना की तहकीकात की जा रही है। 16 से 17 तारीख का दिन भी खत्म हो गया, रात भी खत्म हो गई। जब कुछ खबर नहीं मिला तो बात और आगे बढ़ती है। देखें होता क्या है बाबू, कहना है गीत के भाव में, अरे थाना प्रभारी से, थाना प्रभारी से, अरे आज वीरेंद्री कहले या सुगारी, थाना प्रभारी से आज वीरेंद्री कहले या सुगारी, थाना प्रभारी से आज वीरेंद्र कहले आ सुधार, थाना प्रभारी से। प्रमाण लिखा जाता है कि चाचा वीरेंद्र ने नामजद रपट दर्ज करवाया था कि मेरे गांव के कुछ लोगों ने अखिलेश पाठक के साथ मेरे भतीजा आर्यन को देखा गया, पाया गया था। और आज 2 दिन हो गया मेरा भतीजा घर नहीं पहुंचा। आप लोग कैसे पता लगा रहे हैं, एक बार स्कूल जा कर के फिर से पूछताछ किया जाए। होता क्या है बाबू, कहना अंतरा की लाइन से, सीसी फुटेज में देखी के साहब अखिलेश को पकड़े जाई हो, देख के साहब अखिलेश को पकड़े जाई हो, इस फुटेज में देख के साहब अखिलेश को पकड़े जाई। बात पूछा कानन चढ़ा करे, बात पूछा कानन चढ़ा करे कि यहाँ जम के कढ़ाई की
प्रभारी से पपिया कैलस सगरो भेद उघार। थाना प्रभारी से पपिया कैलस सगरो भेद उघार। थाना प्रभारी से कैला पपिया सगरो भेद उघार। थाना प्रभारी आइए आखिरकार माननीय अखिलेश सिंह थाना प्रभारी सभी लोगों को लेकर के विद्यालय पहुंचते हैं और वहां जाकर के सीसीटीवी कैमरा का चेक करवाते हैं, जिसमें आर्यन को लेकर के अखिलेश जाता हुआ पाया गया। इस के बुनियाद पर अब देखें अखिलेश पाठक को गिरफ्तार कर लिया जाता है और अखिलेश पाठक को गिरफ्तार करके उससे पूछताछ करना लोग जारी कर दिए, लेकिन अखिलेश पाठक बताने को तैयार नहीं हुआ है। सख्त कार्रवाई की जाती है, कड़ा शासन लागू किया गया इसके ऊपर। उसके बाद जाकर के अखिलेश पाठक बताता है कि आखिरकार अखिलेश पाठक उस नौनिहाल बच्चे की हत्या कर कहां पे फेंक रखा है। लोग बताते हैं कि पहले पुलिस डिपार्टमेंट के लोग मड़ियाहू के उस मुकुलपुर गांव में तालाब के किनारे पहुंचते हैं। लोगों ने लाश छानबीन करवाया लेकिन लाश बरामद नहीं होती है। फिर दोबारा अखिलेश पाठक को ले जाया गया तो अखिलेश पाठक खुद तालाब में हल करके जहां पे लाश को गाड़ रखा था वहां से लाश को निकालता है। लाश बरामद हुई, लेकर के लोग थाने पर आते हैं। अब देखें यहाँ पे आज एक परिवार के बीच में जातिगत दुराव तो रहा ही, अब हमारे समाज के उच्च पद के मुहकमे के अंदर भी जातिगत व्यवहार किस कदर से पाया जाता है। गौर फरमाएंगे आखिरकार माननीय अखिलेश सिंह जी की देखरेख में यह कार्यवाही जारी था। अगले दिन मीडिया ने खबर छाप दिया कि अखिलेश पाठक मानसिक रोगी है। अब इस बात पे चर्चा उठने लगता है और जब चर्चा उठने लगा तो बात आगे बढ़ गई, और जब बात आगे बढ़ती है तो देखें श्री विश्वकर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट के सभी विश्वकर्मा समाज के लोग एकत्रित हुए और ललकार करके एक बात कहते हैं। बड़ी पुरान गीत लगी है बाबू, आइए। बड़ी पुरान गीत महात्मा जी लगावत हुवन। आजकल का मेहरारू कुल तो चटक मटक वाली चीज मांगेली, पहले का मेहरारू बड़ी जोरदार जोरदार सामान मांगत रही सब। देखे पहले को कोनो मेहरारू अपना मर्द से का मंगले हो, कहना है क्या कहना है, आरा झूलनी मौड़नी, आरा झूलनी मौड़नी, आरा जहाजिया लगा दा, अरे हमारे पाए जेब राजा हीरा जड़ा दा, हमारे पाए जेब राजा हीरा जड़ा दा। लेकिन गौर फरमाएंगे भाव में लिखा जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है, श्री विश्वकर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट अरे रेड ब्रिगेड ठोके सीना, अरे बचे न पाई पापी पाठक कमीना, रामाश्रय विश्वकर्मा गरज के बोले बोली, राधे श्याम विश्वकर्मा सजाए दिए टोली, अरे होया खिलास तोहर, अरे होया खिलास तोहर, अरे मुश्किल अब जीना बचे न पाई
फरमाएंगे श्री विश्वकर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट के सभी सम्मानित लोग एकत्रित होकर के जाकर के किराकत थाने का घेराव कर देते हैं और थाना प्रभारी से सवाल करने लगते हैं कि अगर अखिलेश पाठक मानसिक रोगी है तो यह मानसिक रोगी इतना बड़ा षड्यंत्र नहीं रच सकता है। एक षड्यंत्र के तहत उसने अपने काम को अंजाम दिया है। इस बालक को वो चाहता तो अगर मानसिक रोगी था तो स्कूल में भी मारता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो बालक को लेकर के अपने शहर से काफी दूर ले जाकर के मारता है। यह काम एक मानसिक रोगी नहीं कर सकता है, बशर्ते आप लोगों के ऊपर काफी पैसा गिन दिया गया है तो आप ऐसा कर रहे हैं। लेकिन खबरदार हो जाइए, हम कतई आपको बख्शने वाले नहीं हैं। बात आगे बढ़ने लगती है और जब बात आगे बढ़ती है तो पहपट की लाइन में लिखा गया बाबू, अरे अनिल सिंह अधिकारी भय गद्दार नोट के चक्कर में, अनिल सिंह अधिकारी भय अरे गद्दार नोट के चक्कर में, मन घड़ंत्र षड्यंत्र किए तैयार नोट के चक्कर में। अरे कहे मीडिया वाले की अखिलेश मानसिक रोगी हो, लेकिन जिसका दीपक बुझ गया उसकी गति क्या होगी हो। सीबीआई का अरे खाका हुआ तैयार नोट के चक्कर में, सीबीआई का खाका हुआ अरे तैयार नोट के चक्कर में। गलत छापना बंद करो अखबार नोट के चक्कर में। किराकत थाना के थाना प्रभारी अनिल सिंह के बयान के मुताबिक मीडिया वालों ने यह खबर पेपर में छाप दिया कि अखिलेश मानसिक रोगी है, जिसके तहत इस काम को अंजाम दिया। इस बात को लेकर चारों तरफ तहलका मचा हुआ है। विश्वकर्मा समाज संघ के लोग एकत्रित होकर के थाना का घेराव किए और सवाल पे सवाल दागे जा रहे हैं। आल्हा के भाव में लिखना पड़ा है, कहना है, क्या कहना है। पत्नी मरे तो पति अरे विधुर हो कहले, अरे पति मारी जाले विधवा होई जाली ना। अरे माई बिना बाबू लाला हो जाले टुआरा। अरे चले नहीं पाई जातिवादी खेलावा। अरे बोले राधा श्याम आदि पापी बची गई है। अरे बोले राधा श्याम आदि पापी बची गई है। अब खूनी संघर्ष होई जौनपुर माझा। सारा विश्वकर्मा समाज के लोग एकत्रित होकर के चैलेंज कर देते हैं कि बेशक जौनपुर की धरती पर खून की नदी बह जाएगी, लेकिन इंसाफ लेकर ही रहेंगे। इसके बाद पुनः दोबारा कोई और आर्यन
ऐसे पापी का शिकार नहीं होने पाएगा। आज पूरा शहर हिल गया ऐसी विदारक घटना को देख करके। उस परिवार की हालत क्या है ये हम बयान नहीं कर सकते। जहां तक एक परिवार से परिवार तक जातिगत दुराव अगर किसी के मन में है तो चल सकता है, लेकिन अगर हमारे समाज के ठेकेदार ही जातिगत दुराव पर आ जाए, चंद रुपयों के टुकड़ों पर बिकने लगे, तो मेरी सोच देखे कहां पहुंचती है। समाज के उन मोहकहमों से, उन ठेकेदारों से मैं सुनीता शर्मा इस गीत के माध्यम से उस मीडिया कर्मियों से, आला अधिकारियों से एक सवाल पूछना चाहती हूं। क्या सवाल है मेरा? बिरहा की अंतिम लाइन में, खड़ी की लाइन में कहना है, दोषी क्या बचाई है जब वतन के प्रहारी, तो कैसे लाल किला पर भारत के तिरंगा लहरी। विश्वकर्मा समाज कहे आज ललकार हो, आप पापी अखिलेश बाटा फांसी के हकदार हो। सजल गुलशनवा गए और महंदर क्या उजाड़ी, तो कैसे लाल किला पर भारत के तिरंगा फहरी। ठेकेदार इसी तरह से चंद नोटों के चक्कर में पड़ के गद्दारी करने लगे तो वह दिन दूर नहीं होगा जब पुनः दोबारा एक बार मेरा भारत गुलामी के जंजीरों में जकड़ेगा। कहानी समाप्त हुई। मेरे तरफ से भी मेरा यह कहना है कि अगर कोई चंद मासूम की हत्या करता है तो वह बेशक फांसी का हकदार है। उसे इस कदर समाज में जीवित ना छोड़े ताकि फिर दोबारा वो इस कदर के काम को अंजाम दे सके। कहानी समाप्त हुई। लास्ट में गुरु घराने का छाप है। तो राजपुरम गुरु सतगुरु स्वामी राधा इंदु जी श्रीनाथ आरा श्री नारायण परशुराम अग गुलशन हुआ अनाथ।